नमस्कार दोस्तों, हम पिछले वीडियो में राजा मान सिंह तक पढ़ चुके थे। राजा मान सिंह के सैन्य अभियानों के बारे में हमने जानकारी हासिल की। मैं थोड़ा सा राजा मान सिंह या मिर्जा राजा मान सिंह के बारे में आपको बता देता हूं कि सन 1550 ईस्वी में राजा मान सिंह का जन्म हुआ। राजा मान सिंह बारमल के क्या थे, पुत्र थे और मौजमाबाद के अंदर इनका जन्म हुआ था। सन 1562 ईस्वी में भारमल इनके पिताजी भगवंत दास और पौत्र यानी इनके पौत्र भारमल के मान सिंह जी को क्या करता है, आगरा के अंदर मुगलों की या अकबर की सेवा में भेज देता है। उसके पश्चात क्या होता है, सन 1589 ईस्वी में भगवंत दास की मृत्यु हो जाती है। उस समय ये कहाँ होते हैं, बिहार में होते हैं। बिहार में पटना नामक जगह पर इनका प्रथम बार राज्याभिषेक किया गया था सन 1589 ईस्वी के अंदर। दूसरी बार इनका राज्य अभिषेक 1590 ईस्वी के अंदर आमेर के अंदर किया गया। इनको मिर्जा राजा की जो उपाधि दी थी और एक फर्जंद की उपाधि ये अकबर द्वारा दी गई थी, जिसका फर्जंद का अर्थ होता है यानी बेटे के समान। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, मिर्जा राजा को मिर्जा राजा और फर्जंद की उपाधि किसने दी थी, अकबर ने दी थी। जबकि मिर्जा राजा जयसिंह को किसने दी थी, शाहजहां ने दी थी, काबुल। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में एक तो मान सिंह के बारे में पढ़ेंगे, एक अकबर के बारे में मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। मैंने थोड़ा सा आपको जानकारी दे दी, उसके बाद में मान सिंह के मैंने अभियान आपको पिछली वीडियो में बताए थे कि मान सिंह का जो प्रथम सैनिक अभियान है वो रणथंबोर अभियान होता है सन 1569 ईस्वी 1569 को अपने पिताजी भगवंत दास के साथ में। ठीक है, दूसरा इनका जो सैनिक अभियान होता है वो 1572 गुजरात अभियान होता है। कौन सा, गुजरात अभियान। 1573 डूंगरपुर के आस्करण के विरुद्ध होता है। उसके पश्चात 1576 हल्दी घाटी के अंदर होता है। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के विरुद्ध लड़ते हैं। फिर 1580 के अंदर इनको उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रदेश यानी आज का पाक और अफगानिस्तान का क्षेत्र, वहां पर अकबर इनको सूबेदार बनाकर इनको भेज देता है। और सन 1585 में इनको काबुल का क्या बनाया जाता है, सूबेदार बनाया जाता है। उसके पश्चात 1987 में इनको 86 में इनको वापस बुला लिया जाता है अकबर के द्वारा और 1587 के अंदर इनको कहाँ डिटेल कर दिया जाता है, इनको बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया जाता है अकबर द्वारा। ठीक है, उसके पश्चात 1594 ईस्वी को 1594 को बंगाल अभियान पर इनको भेजा जाता है। तो ये कुछ इनका मान सिंह के बारे में सैनिक अभियान हो गए। अभी देखो मान सिंह, आज हम पढ़ेंगे मान सिंह के बारे में जो स्थापत्य कला यानी कि मान सिंह ने किन किन चीज़ों की बनवाया था या मंदिर महल जो बनवाए थे, किले बनवाए थे, उनके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी हासिल करें। कई बार क्वेश्चन स्थापत्य कला से पूछ लिया जाता है। इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है कि मिर्जा राजा मान सिंह की मृत्यु एलिचपुर या एलिचपुर महाराष्ट्र के अंदर हुई थी। ठीक है, तो इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। कब हुई थी, 1614 ईस्वी के अंदर हुई थी। तो एक मिर्जा राजा मान सिंह के बारे में सामान्य जानकारी हो गई। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, स्थापत्य कला। देखो स्थापत्य कला, स्थापत्य कला। तो देखो सबसे पहले शिला माता का मंदिर कहाँ है भाई, शिला माता का मंदिर आमेर के अंदर है। शिला माता का मंदिर का निर्माण, ठीक है। और शिला माता को कहाँ से लेकर आए थे, उस समय पूर्वी बंगाल के राजा हुआ करते थे। पूर्वी बंगाल यानी आज का बांग्लादेश का क्षेत्र। पूर्वी बंगाल के राजा थे केदार, उनकी राजधानी थी कहाँ पर, ढाका के अंदर। तो इनके बारे में बोला जाता है कि जब तक केदार के पास में शिला माता की जो मूर्ति है तब तक इनको कोई हरा नहीं सकता। तो मान सिंह ने सोचा कि पहले क्यों ना शिला माता की मूर्ति को ही हम लोग छीन लें इससे, तो केदार को हराना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इसके बारे में मैं कभी एक वीडियो बनाऊंगा, तब मैं आपको गहराई से बताऊंगा। ठीक है, तो राजा केदार से जीत कर कहाँ लाते हैं, ये आमेर के अंदर लेके आते हैं।
और आमेर के अंदर लाकर इसकी स्थापना कर देते हैं। ठीक है, यहाँ शिला माता का मंदिर बनवा देते हैं। दूसरी चीज क्या याद रखनी है हमको, पहला शिला माता का मंदिर, दूसरा हो गया चांदपोल हनुमान जी का मंदिर, चांदपोल हनुमान जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर जयपुर के अंदर है। ठीक है, दो हो गए। अब देखो उसके अलावा गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, गोविंद देव जी का मंदिर, ये कहाँ पे है भाई, वृंदावन के अंदर इसका निर्माण करवाया था। कहाँ पर, वृंदावन के अंदर। ठीक है, उसके अलावा इसके अलावा देखो जगत शिरोमणि मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर, वैसे इसका निर्माण है जो इनके एक बड़े पुत्र थे जगत सिंह, और इनके प्रिय पुत्र भी यही थे जगत सिंह। ये बंगाल अभियान के दौरान क्या होता है कि इनकी मृत्यु हो जाती है सन 1599 ईस्वी में। ठीक है, उनकी याद में इनकी माँ होती है कनकावती। कौन होती है, कनकावती। और अपने पुत्र जगत सिंह की याद में क्या बनवाती है, मंदिर बनवाती है, जगत शिरोमणि का मंदिर। ठीक है, और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, जगत सिंह की इनकी मृत्यु हो जाती है बंगाल के अभियान के दौरान। ठीक है, और इनके साथ में इनके दो भाइयों की और मृत्यु हो जाती है, यानी राजा मान सिंह के 3 पुत्रों की मृत्यु बंगाल अभियान के दौरान होती है। ठीक है, इसके अलावा देखो एक आपको याद रखना है, बिहार अभियान पर जब गए थे तो बिहार में किन किन चीजों का निर्माण राजा मान सिंह द्वारा करवाया गया। अभी देखो बिहार के अंदर आपको एक तो याद रखना, सबसे पहले 2 मंदिर याद रखने हैं आपको। एक मंदिर बनवाया था इन्होंने, देखो गया के अंदर, गया बैकटपुर। ठीक है, भवानी शंकर, भवानी शंकर मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था, बेकटपुर गया के अंदर करवाया था। ठीक है, एक मंदिर पटना के अंदर बनवाया था। कहाँ, पटना के अंदर। कौन था, नीलकंठ महादेव का मंदिर। कौन सा, नीलकंठ महादेव मंदिर। ठीक है, 2 मंदिर ये हो गए। उसके अलावा देखो बिहार अभियान के दौरान एक शहर की स्थापना की थी। कौन सा, मानपुर शहर बसाया था इन्होंने, और ये मानपुर शहर है वो गया के निकट है। किसके निकट है, गया के निकट। ये कितने नंबर हो गए, 3 नंबर बिहार के अंदर। ठीक है, मानपुर शहर बसाता है। ठीक है, और कहाँ पड़ता है, ये गया डिस्ट्रिक्ट के पास में पड़ता है। अब देखो एक चौथा निर्माण जो करवाता है वो कहाँ करता है, रोहतासगढ़ का किला, रोहतासगढ़ दुर्ग। रोहतासगढ़ में क्या करता है, एक दुर्ग का निर्माण करवाता है। ठीक है, और इसी के अंदर अपनी 15 रानियों के लिए मानसिंह 15 महल बनवाता है, 15 महल। ठीक है, ये निर्माण हो गए बिहार के अंदर हो गए। इसके अलावा अब देखो आगे बढ़ो, बंगाल अभियान भी गया था। तो बंगाल अभियान के दौरान देखो क्या क्या कार्य करवाता। बंगाल अभियान के दौरान ये 2 कार्य करवाता, बंगाल और उड़ीसा अभियान के दौरान। पहला, एक अकबर नगर बसाता है। क्या करता है, अकबर नगर। और वर्तमान नाम इसका क्या है, राजमहल, बंगाल का राजमहल। डिस्ट्रिक्ट है भाई राजमहल बंगाल में अभी। ठीक है, एक कार्य क्या करता है उड़ीसा के अंदर,
बंगाल या उड़ीसा लिख दीजिए आप, सूबेदारी के अंतर्गत सूबेदार रहता है यहाँ का तब करवाता। एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर पड़ता है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। यहाँ पे क्या है कि दो उस समय यानी पुरी जिस क्षेत्र के अंतर्गत पड़ता था वहाँ कतलू खां और नादिर शाह और कतलू खां दो व्यक्तियों का शासन होता है, और वो जगन्नाथ मंदिर पुरी के अंदर हिंदू श्रद्धालुओं को जाने नहीं देते। ठीक है, तो इन दोनों को यहाँ पर हराते हैं कौन, मिर्जा राजा मान सिंह, और हराकर क्या करते हैं, जगन्नाथ मंदिर को सुचारू रूप से इसका संचालन करवाते हैं। ठीक है, ये राजा मान सिंह के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में कुछ जानकारी थी। और एक दो चीजें हैं, ठीक है, जैसे काबुल अभियान के दौरान क्या हुआ था, आगे मैं थोड़ा सा बता देता है। जब ये काबुल के सूबेदार होते हैं, काबुल का सूबेदार कब नियुक्त किया गया था, 1585 ईस्वी में, सन 1585 ईस्वी में। उस समय क्या होता है, मिर्जा हाकिम की मृत्यु हो जाती है। कौन सी सन में, 1585 में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसके पश्चात क्या करते हैं, मान सिंह है जो यहाँ पर 5 कबीलों को जीत लेते हैं, 5 अफगानी कबीलों को जीतकर अकबर को सौंप देते हैं। ठीक है, इन 5 कबीलों की जीतने की खुशी में ये अपना, पहले आमेर का जो झंडा होता था उसका कलर क्या होता था, सफेद हुआ करता था। कौन सा, सफेद हुआ करता था। ठीक है, इन 5 कबीलों को जीतने की खुशी में ये अपने झंडे का रंग परिवर्तित करके क्या कर देते हैं, पचरंगा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पचरंगा कर देते हैं। ठीक है, और ये 5 रंग कौन कौन से थे, देखो, नीला, पीला, लाल, नीला पीला लाल, हरा और काला। कितने कलर हो गए, 5 कलर हो गए। ठीक है, अब देखो, इसके अलावा इनके दरबार में जो कवि रहते थे, विद्वान, देखो मिर्जा राजा मान सिंह के, मिर्जा राजा मान सिंह के विद्वान या दरबारी कवि, विद्वान या दरबारी। देखो, एक होते पुंडरीक विट्ठल, कौन होते हैं, पुंडरीक विट्ठल, पुंडरीक विट्ठल। ये इनके समय में ये 5 ग्रंथों की रचना करते हैं। कौन कौन से, देखो, पहला राग माला, दूसरा रागों से संबंधित थी ये, राग मंजरी, तीसरा राग चंद्रोदय, राग चंद्रोदय। उसके अलावा नर्तक नर्तनी। ठीक है, और 5वां कौन सा था, 5वां था दूनी प्रकाश। ठीक है, पुंडरीक विट्ठल के 5 जो आपके ग्रंथ हैं वो याद होने जरूरी है, इनसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, नोट कर लो भाई इसको। आगे बढ़े, देखो, एक होते हैं इनके दरबारी, कौन होते हैं, मुरारी दान।
मुरारीदान। ये लिखते हैं मान प्रकाश। क्या लिखते हैं? मान प्रकाश। ठीक है। इसके अलावा एक दरबारी और होते हैं इनके, वो कौन होते हैं? जगन्नाथ। कौन होते हैं? जगन्नाथ होते हैं। जगन्नाथ कौन सी बुक लिखते हैं? मानसिंह। मानसिंह जगन्नाथ मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। मानसिंह कीर्ति मुक्तावली। ठीक है। इनके अलावा अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, दलपत। दलपत भी इन्हीं के उसमें होता है, दरबार के अंदर दरबारी कवि होता है। ठीक है। ये तो हो गया इनके दरबारी कवि या विद्वान। इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछ लेगा, 3 ऑप्शन देगा और चौथा देगा कि इनमें से निम्न में से कौन सा दरबारी कवि मानसिंह के दरबार में विद्वान नहीं था। ठीक है। अभी देखो, अभी यहाँ पर हमारा मानसिंह पूरा हो गया है। अब यहाँ से आगे हम पढ़ेंगे मिर्जा राजा जयसिंह के बारे में। कौन सा राजा? मिर्जा राजा जयसिंह। 1500 मानसिंह का कार्यकाल रहता है। मानसिंह का जो कार्यकाल रहता है 1589 से 1614 ईस्वी तक। ठीक है। 1614 से 1621 वो कौन रहता? मानसिंह का एक पुत्र होता है भाव सिंह। भाव सिंह शासक बनता है किसके बाद? मानसिंह के बाद। मानसिंह का पुत्र होता है कौन? भाव सिंह, शासक बनता है। इनका जो बड़ा पुत्र होता है जगत सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है बंगाल अभियान के दौरान। भाव सिंह है जो राजा किन की मदद से बनते हैं? वो बनते हैं जहांगीर की मदद से। किन की मदद से? सलीम या जहांगीर की मदद से राजा बनते भाव सिंह। ठीक है। तो इनका जो शासन काल है वो 1614 से 1621 तक रहता है। और इनकी अधिक शराब पीने के कारण इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अधिक शराब का सेवन करने के कारण क्या हो जाती है? भाव सिंह की 1621 में मृत्यु हो जाती है। अभी देखो आमेर का शासक मिर्जा राजा जयसिंह कैसे बना। कई बुक्स में आपने पढ़ा होगा कि मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा मानसिंह का पुत्र बताया गया, लेकिन मिर्जा राजा जयसिंह है जो मिर्जा राजा मानसिंह के पुत्र नहीं होते हैं, वो महासिंह के पुत्र होते हैं। युवराज महासिंह के या कुंवर महासिंह के पुत्र होते हैं। देखो कैसे होते हैं। मानसिंह का सबसे बड़ा पुत्र होता है जगत सिंह। ठीक है। इनकी मृत्यु क्या हो जाती है? बंगाल अभियान के दौरान हो जाती है 1599 ईस्वी में। तो इनकी जगह शासक कौन बनते हैं? भाव सिंह बनते हैं। मैंने अभी बताया आपको। ठीक है। मानसिंह के पुत्र हैं, ये मानसिंह के पुत्र हुए। अब देखो मानसिंह का पुत्र कौन है? जगत सिंह। और जगत सिंह का पुत्र कौन है बनता है? महासिंह होता है। इनकी भी मृत्यु हो जाती है, महासिंह की भी। ठीक है। और इधर क्या होता है? भाव सिंह के कोई पुत्र नहीं होता है, निसंतान होता है। निसंतान कौन होता है? भाव सिंह। जब भाव सिंह निसंतान होता है तो जगत सिंह को राजा बनना था, लेकिन जगत सिंह बंगाल अभियान में मारे जाते हैं। उसके पश्चात महासिंह की भी मृत्यु हो जाती है। महासिंह के बाद में इनका उस समय पुत्र होता है, वो कौन होता है? जयसिंह होता है। महासिंह का पुत्र कौन होता है? जयसिंह होता है। और जो इनकी माँ होती है जयसिंह की, पिता कौन हो गए? पिता तो महासिंह हो गए, माँ कौन होती है? दमयंती बाई। और ये मेवाड़ की क्या होती है? राजकुमारी होती है। मेवाड़ के कुंवर शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह की पुत्री होती है कौन? दमयंती बाई। ठीक है। तो ये मेवाड़ के साथ में जयसिंह का रिश्ता था, यानी जयसिंह है जो मेवाड़ का क्या था? भांजा था। तो अब देखो जयसिंह का दादा हो गया कौन? जगत सिंह।
और इनका परदादा कौन हो गया? मान सिंह। यानी मान सिंह के पश्चात शासक बनता है भाव सिंह। पहले शासक मान सिंह, दूसरे नंबर पे भाव सिंह हो गए, और भाव सिंह के बाद शासक कौन बनता है? जय सिंह। तो मान सिंह क्या हो गए? परदादा हो गए इनके, किनके? जय सिंह के। और दमयंती बाई इनकी माँ होती है, वो कहाँ की राजकुमारी होती है? मेवाड़ की होती है, महाराणा उदय सिंह की पोत्री होती है। शक्ति सिंह है जो इनके पिताजी का नाम होता है, ठीक है, महाराणा प्रताप का भाई। अब देखो, अभी मिर्जा राजा जयसिंह है जो कब राजा बनते हैं? 1621 ईस्वी में मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह सन 1621 से 1667 ईस्वी तक, 1621 से 1667। अब इसमें लिखो, देखो महत्वपूर्ण बातें लिखी है आप इसके अंदर। सर्वाधिक समय तक आमेर का शासक कौन बने रहे? महाराज मिर्जा राजा जयसिंह बनते हैं। सबसे अधिक या 3 मुगल बादशाहों की सेवा करने वाले शासक कौन होते हैं? मिर्जा राजा जयसिंह होते हैं। इनका जो शासन काल है 46 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 46 वर्ष का। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सर्वाधिक समय तक आमेर की गद्दी पर बैठने वाला शासक कौन होता है? सबसे सर्वाधिक समय तक रूलिंग करने वाला या रूलर कौन होता है? मिर्जा राजा जयसिंह होता है। उसके पश्चात 3 मुगल बादशाहों की ये सेवा में रहता है, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। वो हम आगे बात करेंगे। अभी देखो कौन कौन से मुगल बादशाह होते हैं इसके समय में। मुगल बादशाह देखो, 1 2 3। देखो, जहांगीर के समय में ये राजा बनते हैं, ठीक है। शाहजहां है जो इनको क्या देता है? मिर्जा राजा की उपाधि देता है। किसकी? मिर्जा राजा की। और शाहजहां का पुत्र कौन होता है? औरंगजेब। औरंगजेब होता है, ठीक है। जब ये शासक बनता है तो जहांगीर इसको 1500 की मनसबदारी देता है। बहुत कम उम्र में ही ये शासक बन गए थे। मनसबदारी कितने की देता है? 1500 की। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार 2000 की मनसब देता है। 2000 की मनसब, ठीक है। किसके अनुसार? 2000 की मनसब गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, ठीक है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इनका जब राज्याभिषेक होता है तो इनको 2000 की मनसब प्राप्त होती है, ठीक है। शाहजहां है जो इनको क्या करता है? मिर्जा राजा की उपाधि प्रदान करता है। मिर्जा राजा की उपाधि कब देता है? कांधार अभियान पर भेजने पर। कांधार अभियान पर जब इनको भेजता है तो मिर्जा राजा की उपाधि कौन देता है? शाहजहां देता है, ठीक है। अब जो औरंगजेब इनको किन किन अभियानों पर भेजेगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि अभी वीडियो जो लंबी हो चुकी है। अब देखो, इसमें आपको 2 चीजें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? मिर्जा राजा की उपाधि मान सिंह को कौन देता है? मिर्जा राजा की उपाधि मान सिंह को अकबर देता है। और मिर्जा राजा की जयसिंह को उपाधि कौन देता है? तो मिर्जा राजा को जयसिंह की उपाधि शाहजहां देता है। कब? कांधार अभियान के पश्चात, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।